वेलकम बैक। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आपको लगेगा जैसे कि डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल। क्या था डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल? वहीं से आप इसको स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी। यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो u derivative of v with respect x. Now second, v derivative of u with respect x. Now taking integration both side, with respect x, तो integration is called antiderivative. तो this term become uv integration u dv by dx integration with respect x. तो similarly plus integration v du बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट एक्स. अब आप इस टर्म्स को इधर ले आते हैं, लेफ्ट यहीं रखते हैं. इंटीग्रेशन u डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, उसको इधर शिफ्ट करिए, यू वी माइनस वी डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स. नाउ let u is a function f(x) and f dash x become du by dx, and this function gx is taken dv by dx. Taking integration, v is equal to integration of gx dx. From equation first, integration, what is u? U is fx. What is dv by dx? Gx and dx as it is. What is u? U is fx. What is v? Integration of gx dx minus integration, what is v? Integration of gx dx. और what is du by dx? f dash x dx. क्लियर? तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इफ़ वी हैव फर्स्ट फंक्शन, आप यहाँ से डायरेक्ट, ये डेरिवेशन था, कहाँ से आया है, ऐसे कर सकते हैं. क्या रूल है एक बार देखेंगे. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और जो आएगा फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन. क्या रूल है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम. x cos x, सपोज किया ये फर्स्ट और ये सेकंड. तो व्हाट इज द रूल? फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी cos x का sin x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इसका यानी कि sin x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 dx प्लस सी. अब ये टर्म्स तो ऑलरेडी हो चुकी. x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x प्लस सी. तो x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस सी. हाउ टू चूज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन? हाउ टू चूज, किसको फर्स्ट लेना है? क्या इसका भी कोई रूल है? यस, आई लेट, आई एल ए टी ई, यानी कि इस ऑर्डर से लेना. अगर किसी क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन है तो उसको फर्स्ट लेना है. आफ्टर दैट लोगरिथमिक फंक्शन,
after that algebraic, after that trigonometric, and last exponential. I late. In this question we have x cos x. X is algebraic और cos x is trigonometric. तो algebraic फर्स्ट आया है और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड. तो वी कैन सोल्व बाय दिस वे. वन मोर क्वेश्चन. एग्जाम्पल 2. एक्स स्क्वायर log x according to ILATE. ILATE. A for algebraic, L for logarithmic. तो logarithmic first and x square second. तो what is the rule? First as it is, integration of x square minus derivative of first log x का derivative 1 by x and integration of second. आप यहीं से उठा लें. फर्स्ट स्टेप 3 लाइन के अधिकतर क्वेश्चन है. log x x क्यूब बाई 3 1 बाई 3 x क्यूब बाई x स्क्वायर डी एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस सी. आप दोनों से कॉमन भी ले सकते हैं. x क्यूब बाई 3 तो यहाँ पर बचता है log x माइनस 1 बाई 3 प्लस सी. वेरी सिंपल. आई थिंक इट इज़ ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम्स. ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स है. एज ए फॉर्मूला भी यूज होती है इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल log x. किसी का भी अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, जैसे log x का डेरिवेटिव तो पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता, तो उसके साथ 1 ले लेते हैं अगर सिंगल फंक्शन है और उसका आपको इंटीग्रेशन भी नहीं पता. यूजिंग ILATE एज यूजुअल. ये फर्स्ट ये सेकेंड. तो व्हाट इज़ द रूल? फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी log x का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. यू कैन राइट लाइक दिस. x log x 1 dx x प्लस सी. x कैन टेकन कॉमन, तो log x माइनस 1 प्लस सी. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x. x इन ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस सी. इसी तरीके से हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं. ये देखिए, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स. ILATE दिस फर्स्ट, दिस सेकेंड. व्हाट इज द रूल? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. फर्स्ट ऑलवेज पहले ही सॉल्व हो जाता है. 2 बार ले लेते हैं और यहाँ पर जितने भी x की पावर होगी उतने ही टाइम इसका इंटीग्रेशन. अगेन अप्लाई ILATE, क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑल्सो 2 फंक्शन. अगेन 2 स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और प्लस सी. सिंप्लीफाई कर देते हैं. 2 अंदर क्रॉस कर लेते हैं. e टू पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e टू पावर x का e टू पावर x. चाहें तो आप e टू पावर x कॉमन भी ले लें. तो ये रहा सिंपल क्वेश्चन. तो ये थे जो हम कर रहे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बेस्ड हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर. थोड़ी चेंजिंग देखिए. x sec स्क्वायर x dx. तो फर्स्ट सेकेंड. व्हाट इज द रूल? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. नाउ लास्ट लाइन, x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x log मोड ओवर sec x प्लस सी. ये भी हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट पर हम आते हैं, हम नेक्स्ट पर आते हैं. ठीक है, ओके डन. बाय बाय पापा.
एग्जाम्पल 6 पर आते हैं। कुछ रूल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स कोस क्यूब एक्स, एक्स साइन क्यूब एक्स, and many more, x sin x cos x. You can make any number of questions. The first questions इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। x cos स्क्वायर x। अब देखो स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं अवेलेबल होता है डायरेक्ट, तो आप पहले इसको इस फॉर्मूले से चेंज करते हैं, जो पहले भी बता चुका हूँ कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इधर शिफ्ट करिए, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली एक होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इन सभी क्वेश्चंस में दिस वन ये दोनों, बस उसमें माइनस। तो देखते हैं जब तक साइन और कोस में स्क्वायर रहेगा उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आप सिंगल फंक्शन का करते थे सब्स्टिट्यूशन में, वही यहाँ 1/2 को बाहर ले आते हैं, x 1 प्लस कोस 2x 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट x dx प्लस x कोस 2x dx। आपके पास 2 इंटीग्रेशन है, आप उनको सिंपल करें। x का x स्क्वायर अपॉन 2 और ये फिनिश हो गया प्लस c1 बाई आइलेट ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज, यानी कि x कोस 2x का इंटीग्रेशन प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव 2 यहाँ पर नीचे आ जाता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एज इट इज। इस 1/2 को अंदर भी क्रॉस कर लेते हैं और प्लस c2 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट हटा देते हैं, 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो x साइन 2x बाई 4, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4 साइन 2x dx, और एक ही सी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स साइन 2x बाई 4, 1/4 साइन 2x का माइनस कोस 2x बाई 2 प्लस सी। तो ये रहा आपका फाइनल लाइन, भी आप नोट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स साइन 2x बाई 4 माइनस माइनस प्लस कोस 2x बाई 8। तो यही क्वेश्चन सेम रहेगा इन केस ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स। वी कैन राइट एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, क्यूब अगर आ जाए, डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस हैं, तो क्यूब का फॉर्मूला आप लगाएंगे साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। सेम फॉर कोस में ले लेंगे, मैं उसका भी लिख देता हूँ, कोस 3a 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर ले आते हैं, साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a, और 4 भी है इसके नीचे, तो दोनों के नीचे 4 डाल देते हैं। तो देखते हैं कैसे बिहेव करता है क्वेश्चन। x इन प्लेस ऑफ साइन क्यूब x 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x dx। सेपरेशन करते हैं, 3/4 इन इंटीग्रेशन x साइन x dx माइनस 1/4 x साइन 3x dx। तो बाई आइलेट देखते हैं, 1-2 स्टेप, 3/4 x फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि माइनस कोस x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड माइनस कोस x फिनिश। अब यहाँ पर आते हैं 1/4 फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
माइनस कोस 3x अपॉन 3, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और लास्ट लाइन इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 3/4 एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस कोस एक्स का साइन एक्स, और 3/4 है ही 3/4 साइन एक्स। यहाँ पर आते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/4 3 जा 12 एक्स कोस 3x, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस 1/12 कोस 3x प्लस का साइन 3x डिवाइड बाई 3। सेम रूल अप्लाई इन केस ऑफ एक्स साइन क्यूब एक्स बाई फाइंडिंग एक्स कोस क्यूब एक्स। यहाँ से आप कोस क्यूब ए की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्लियर? चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। और ये सभी प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे। देखिए किस बेस पर, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, किसी का भी आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस इनवर्स एक्स, यानी कि ये सभी बेसिक क्वेश्चंस इस तरीके से हम कर सकते हैं। रहेंगे रूल बेसिक ही, तो इन सभी को किस तरीके से करेंगे, जिसके साथ 1 है ना, 1 वाले को तो हम उसी तरीके से बिहेव करेंगे। एक और ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड मैनी मोर। तो चलिए एक ले लेते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन, ऐसे भी ले सकते हैं, tan इनवर्स एक्स डी एक्स, जैसे बताया था 1 ILATE, आई लेट, इनवर्स सदा फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड। व्हाट इज द रूल? फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सी एक्स tan इनवर्स एक्स। इस पार्ट में आप देखिए, फॉर दिस पार्ट ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो नीचे वाले को t ले लो, लेट 1 + x² t डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, 2x = dt/dx, और आपके पास है x dx = dt/2। तो राइट डाउन 1/2 dt/t प्लस c, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 dt/t log over mod t प्लस x tan इनवर्स x 1/2, t की वैल्यू पुट करते हैं, 1 + x² प्लस c। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर हमारे पास ये आ जाए कि इसके साथ x है तो कैसे करेंगे? एक और क्वेश्चन देखिए, I = x कोस इनवर्स है, रूल वही रहेगा, फर्स्ट आइलेट से सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, यानी कोस इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x²/2, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x, बस जो साइन का होता है उसमें माइनस लग जाता है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये थोड़ा सा उससे अलग रहेगा, x² कोस इनवर्स x/2 माइनस 1/2, ये रहा माइनस x²। आप इसमें t नहीं ले सकते क्योंकि न्यूमरेटर में भी x² है और डिनोमिनेटर में भी x² है। तो इसके लिए जब भी इक्वल पावर हो ऊपर तो आप अरेंज करते हैं, यानी जैसा डिनोमिनेटर है ऐसा ही न्यूमरेटर को बनाते हैं, यानी 1 प्लस कर देते हैं 1 माइनस। क्लियर? जब भी सेम पावर हो। अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। दिस टर्म ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका, माइनस 1/2, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ से इसको अलग करेंगे क्योंकि जैसा ये है 1 - x² अपॉन रूट 1 - x², और ये 1/√1 - x² dx प्लस c।
यहाँ से सेपरेशन करना है। इसका एडवांटेज क्या होगा वो अभी मिल जाएगा। एक्स कोस इनवर्स एक्स बाई टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट है, नीचे रूट है, तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, दोनों ऑलरेडी फॉर्मूले होते हैं, है ना। इसे 1 का स्क्वायर और इसे भी 1 का स्क्वायर देखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न तो मैं अभी उसको लिख देता हूँ। इसमें रहेगा फॉर्मूला 1/रूट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला रहा ये देखिए x/2 एज इट इज प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला, माइनस 1/2 ये होता है साइन इनवर्स एक्स। लास्ट लाइन, फर्स्ट स्टेप एज इट इज, अंदर क्रॉस करते हैं, 2 2 जा 4 एज इट इज, 2 2 जा 4 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आप लेंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस, और ये भी हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अच्छा तो मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया, माइनस 1/2 साइन। इनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, बस ध्यान देना है इक्वल पावर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव इक्वल पावर, देयरफॉर अरेंज। और ये फॉर्मूला आपको देखना है, ये फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये था एक और वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इन्वर्स अगर कंटिन्यू चल रहा है तो हम एक प्रॉब्लम्स इन्वर्स की ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम है ये वाली, क्योंकि इसके ऊपर ही बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। एज यूजुअल 1 ले लेते हैं, और ये फर्स्ट और ये सेकंड। रूल चलिए, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले पावर का करेंगे चेन रूल से, 2 साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स एक्स का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट तो हो चुका, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। एज इट इज 2 को आप बाहर ले लेते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको रहने दें, इसको ले लें। तो आप अलग से करके ले आएँ इसको, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 7.6, और क्वेश्चन यही है, एक्स कोस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो चलिए इसका डेरिवेटिव ये है, तो साइन इनवर्स एक्स टी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स डी टी। अगर आपको मुश्किल लगता है तो डी एक्स भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे डी टी। देयरफॉर, तो देखिए आपका क्वेश्चन, ये हमारा इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू साइन टी। तो साइन टी साइन इनवर्स एक्स टी एंड डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास रह गया एक प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, टी साइन टी। हाईलाइट फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस कोस टी, सी आप यहाँ लगा लें या ऊपर, माइनस टी कोस टी माइनस माइनस प्लस कोस टी इज साइन टी। अब टी को भी आप रखें, व्हाट इज टी, साइन इनवर्स एक्स, कोस टी, हमारे पास तो साइन टी है, तो 10 से कोस टी रूट 1 माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर टी, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन टी इज इक्वल टू एक्स। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट
तो ये रहा क्वेश्चन। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर -2i। सो इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो आखिरी स्टेप रहेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और -2 इंटू एक्स -2x प्लस सी। एक बार और देखें, ये प्रॉब्लम थी। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एज इट इज प्लस सी। इस टर्म्स का आप दोबारा अलग से कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव ये है, तो साइन इनवर्स एक्स को टी, तो एक्स इज इक्वल टू साइन टी एंड डेरिवेटिव 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो डी एक्स से आगे देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू साइन टी, साइन इनवर्स एक्स इज टी, डी एक्स दिस ये कैंसिल, टी साइन टी एज इट इज, साइन टी का माइनस कोस टी का डेरिवेटिव 1 माइनस कोस टी माइनस माइनस प्लस साइन टी। दोबारा देखेंगे, टी व्हाट इज टी, साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज कोस टी, कोस टी कैन रिटन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो √1 माइनस साइन टी कितना है एक्स, साइन टी अगेन एक्स, यहाँ पुट कर दिए ये एज इट इज़ और बाहर -2 है और ये वैल्यू पुट कर दी तो +2। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की पहली क्लास यानी फर्स्ट क्लास। अभी एक क्लास में और हम कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट और तब ये हो जाएगा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।